फिलिप्पी 4 अध्याय की 4 पद ना, यहाँ लिखा है, पढ़ो भैया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब आगे, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ठीक है गायत्री, यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं मालूम है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संसारिक है, यदि प्राकृतिक है, तो उसके संसार में मोह माया बना रहता है ना। जब आदमी सोचता है कि मेरा क्या होगा, मतलब एक गंभीर विषय बन जाता है। अगर कोई उसके जीवन में परेशानी आता है तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ठीक है, पता है सबका दिन समय तारीख बंधा हुआ है। अगर एक व्यक्ति आज मरना है, अगर समय खत्म हो गया तो कल तक नहीं जिएगा, और जब एक व्यक्ति कल मरेगा तो आज मर ही नहीं सकता। मतलब परमेश्वर के यहाँ सब चीज़ ठहराया गया है, नियमित समय है ना। और हम लोग आदमी बीमारी से कब जा पाता है मालूम है? किसी चीज़ से कब जा पाता है? अपने मन से, है ना। बाइबल बताती है कि मन है ना, शांत मन तन का जीवन है। हमेशा अपने मन को शांत रखो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब सोचने लगता है ना, तो शरीर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसीलिए लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके पास कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, यदि दुख है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी। मतलब हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मनुष्य को क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। पौलुस इस बात को फिलिप्पी के लोगों को समझा रहा है। फिलिप्पी के लोग जो है हर थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े दिनों में चिंतित हो जाते थे, परेशान हो जाते कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये सब फिलिप्पी के लोगों के विषय में नहीं है, फिलिपींस के, वो सब हमारे बीच में भी है, क्योंकि वो लोग भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। जो उनका स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव है, जैसे वो लोग होते थे वैसे हम लोगों के साथ भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को पौलुस बोलता था कि प्रभु में क्या रहूं? सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। अब आनंद व्यक्ति है, उसकी पहचान क्या मालूम है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट। आनंद व्यक्ति है तब कोमल है। अब एक व्यक्ति आनंद नहीं है तो उसके कहाँ कोमलता दिखेगी? क्या उसे कहीं पर कोई कोमलता नहीं दिखेगी। चिड़चिड़ाहट रहेगा, क्रोध रहेगा, जैसे पाए वैसे हाँ बाय बोल देगा। पर यदि एक व्यक्ति आनंद है तो लिखा है कि क्या, कि सदा आनंद, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। किसी से भी बात करते हो ना गायत्री, तो आपको यदि कोई कुछ बोल देता है, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई किसी को गाली देता है तो उसके शरीर में थोड़ी चिपक जाता है। बोलता हूँ छोड़ो ना भाई, हटाओ, जो दिया वो समझे, है ना। मार दिया तो कोई बात नहीं भाई, अब उसका परेशानी है। अगर बदला लोगे तो आदमी बोलेगा मेरे से बदला लेगा करके, पर यदि बदला लेना नहीं चाहोगे ना तो सोच में पड़ जाएगा कि मैं कैसे आदमी को मार दिया, मुझे नहीं मारना था करके। समझे? तो ये भी है कि आप कहाँ तक सहते हो। और सबसे पहली बात ये है, कभी ये नहीं बोलना कि अगर कोई गाली दे दिया या कोई मार दिया या कुछ बोल दिया तो ये नहीं बोलना कि प्रभु तेरा न्याय करेगा, हाँ, या प्रभु तुझे ये करेगा। नहीं, अपना सह लेना और अंदर अंदर से उसके लिए क्या करना? दुआ कर देना कि प्रभु ये अनजान है, ये भी मेरा भाई है, बहन है, ये भी अपने लोग हैं, अनजान है, नहीं जानते आप,
अगर आपको जानते तो ऐसा नहीं करते। तो ये सब मतलब सब बातों में आनंदित रहना, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है ये संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। हम लोग क्या सही क्या गलत पहचान नहीं पाते, अब पहचानना भी नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा समय किया गया है 70 साल 80 साल, तो इसी सालों इतने दिनों में हमको बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना रहा। यदि अपना उम्र कर दिया गया तो थोड़े दिन है, इतने दिनों में हमारा तैयारी पूरा नहीं हो पाता है, पर पूरा अगर जी जान लगा देंगे तो हमारा अपना तैयारी हो जाएगा। तो कहने मतलब हर तरह से है ना, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट, कोमलता प्रकट होना चाहिए। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कौन क्या हो रहा है। अच्छी बातों को सुनो और गलत बात को सुनते हो तो मत पकड़ो, छोड़ दो, है ना। तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। और आगे लिखता है कि प्रभु निकट है। ठीक है, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब आपको चुन लिया है गायत्री, तो परमेश्वर चिंता करता है, परमेश्वर उस काम को करेगा आपके लिए जो अच्छा है, आपको उद्धार तक ले जाएगा। जब तक परमेश्वर आपको बनाएगा नहीं तब तक आपको मरने नहीं देगा। समझ रहे हो ना, वो उसका काम, उसका जब वो बुलाया है वचनबद्ध हो जाता है। जब किसी को कोई बुला लेता है तो उसका जवाबदारी हो जाता है उसके मंजिल तक पहुंचाने तक, कि मैं वहां तक पहुंचा दूं जब बुलाया हूं। तो जब वो हमको बुला लिया है तो वो हमको वहां तक ले जाएगा जहां जहां के लिए हमको बुलाया। तो किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। और आगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, हर बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। स्तुति कर रहे तो, धन्यवाद दे रहे तो, ठीक है। और मतलब हर चीज़ में प्रार्थना कर रहे तो सब बात में क्या देना है, धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है ना। बीमार पड़े तो पर भी धन्यवाद दो ना भाई, क्योंकि तो भजन संहिता में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब तक एक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा तब तक कैसे विधि को सीखेगा, कैसे उसको जानेगा। तो ये स्पष्ट करता है कि मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो कभी कभी ये सब चीज़ आने देता है, और कभी क्या होता मालूम, ये सब चीज़ आने का मतलब है कि तभी एक व्यक्ति सीखता है, उसके सिखाने के तरीके अलग हैं। अगर आदमी सही है तो कहाँ सीखेगा, जब उसके जो कुछ कुछ परिस्थिति आता है तो सीखता है, और नहीं आएगा तो कहाँ सीखेगा। इसीलिए हमेशा एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में, भजन संहिता 63 में देवी लिखता है कि मैं अपने बिछौने पर पड़ा तुझ पर ध्यान लगाए। कभी कभी आदमी बिछौने में मतलब बहुत सीरियस हो, उठ नहीं पा रहा है, वहाँ तक ले जाता है परमेश्वर, अब तो अपने बिछौने में कम से कम तू ध्यान कर मेरे विषय में, है ना। तो बिछौना में भी लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसमें भी दुआ कर दो जल्दी ठीक हो जाऊं, खड़े हो जाऊं, चलने लगूं, नहीं। अब कितने दिन तक बिछौना में रखा है, जब तक उन सब बातों पर ध्यान नहीं कर लोगे कि मैंने कहाँ पर गलती किया, मैंने कहाँ पर क्या हुआ, कैसे ऐसे स्थिति में हो गया, और सब बातें जब सीख जाओगे तो धीरे धीरे करके परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, अब फिर आप चलने फिरने लग जाओगे। अब फिर और जब चलने फिरने लग जाओगे तो फिर दाएं बाएं मत बोलना, क्योंकि वो हमेशा उस बात को याद रखना कि मुझे परमेश्वर कहाँ तक ले गया था, सैया तक ले गया था, है ना, एक बेड तक ले गया था, है ना। तो मृत्यु के सैया वहाँ तक ले गया था और वहाँ से मुझे छुड़ाकर लाया है। और आगे क्या लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, ललिता बहन, बिल्कुल परे है समझ से, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। तब परमेश्वर की शांति
जो हमारी सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह से सुरक्षित रखे। मतलब शांति, परमेश्वर की शांति हम समझ में नहीं पा रहे हैं ना, पर यदि आप आनंदित हो प्रभु में सदा, तो हमारे विचार है ना और हमारे बुद्धि को मसीह से सुरक्षित रहे। न तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगा और न तो हमारी विचार बिगड़ेगा। इसको क्या करेंगे? मसीह से सुरक्षित कर देंगे। मनुष्य जिसका बुद्धि बिगड़ गया और विचार बिगड़ गए, हाँ तो समझो उसका सारा चीज़ बिगड़ गया। बुद्धि ये काम नहीं कर रहे तो फिर क्या करोगे, है ना। बुद्धि कहाँ वास करते हैं? कल हम लोग सीख रहे थे, चतुराई में वास करती है। दो चीज़ को प्राप्त करता है, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करता है। तो ये कामें करना छोड़ देगा। तो सबसे पहली बात है कि यदि प्रभु में यदि सदा आनंदित हो, अगर उसमें सदा आनंदित हो, तो फिर उसके बाद में हमारे विचार और हमारे बुद्धि को परमेश्वर जो किसमें सुरक्षित करता है? मसीह यीशु में सुरक्षित कर देता है। इसीलिए लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। ठीक है, इसको ध्यान करना। अच्छे से दुआ करते हैं।